चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वैद्युत परिपथ का कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, जो कि बगल में आप फिगर को देख रहे हो। ठीक है ना। क्या आप कक्षा 10 में हो? 10 में अगर 95% फिजिक्स में लाना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं वो चीज बताऊंगा, वो तरीका मैं बताऊंगा ना जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और एकदम आसान तरीका से बताऊंगा, एकदम आसान तरीका से, कि एकदम कभी पढ़े नहीं हो ना यार, फिर भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आपको मैं बता दूं कि सवाल वाला कह रहा है कि संलग्न वैद्युत परिपथ में ना, संलग्न वैद्युत परिपथ में ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यहां पे ए है और वहां पे बी है। ठीक है ना। इसके बीच में ना जितना भी प्रतिरोध है ना, सबको आप ज्ञात करके हमको बता दीजिए, प्रश्न वाला कह रहा है। चलिए भैया उसकी बात को हम लोग मान लेते हैं। दूसरी बात कि अगर देखिए यहां पे मैं 11 नंबर लिखा हूं, ध्यान से देखिए यहां पे 11 नंबर लिखा हूं। क्यों 11 नंबर लिखा हूं इसको मैं बता देता हूं, 1 मिनट में बता दूंगा। ठीक है ना। देखिए 1 से 5 गो, मतलब 1 से 5 तक का मैंने एक वीडियो में क्वेश्चन करा दिया था। 6 से 10 तक मैंने एक वीडियो में क्वेश्चन करा दिया हूं, और भैया 10 के बाद 11 ही ना आएगा। अगर उन दोनों वीडियो को आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन का मतलब कि जहां पे टाइटल होता है ना, वहां पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, और डिस्क्रिप्शन में पहला दूसरा का लिंक, उस दोनों वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप वहां से पीछे 10 सवाल और भी देख सकते हो। बाकी आज 5 को और बता दूंगा तो पूरा विद्युत धारा कंप्लीट हो जाएगा। आएगा तो आएगा, यहीं से आएगा, पक्का वादा है। ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। यहां पे देखो 5 ओम दिया है और 5 ओम दिया। मैंने आप लोगों से बोला था एक चीज, मैंने बोला था कि बाबू जब एक ही लाइन में अगर दिया रहेगा ना, कहां पे दिया रहेगा, एक ही लाइन में दिया रहेगा, तो जब भी एक ही लाइन में दिया रहेगा तो उसको श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ेंगे। पक्का। जब भी एक ही लाइन में दिया रहेगा तो उसको हम लोग किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या, हल। और यहां पे देखिए ये कितना है, 5 ओम है, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे कि 5 ओम तथा यहां पे क्या है, 10 ओम है। अगवा देख लो क्या लिखा है, 10 ओम। यहां पे लिखा है ना 10 ओम, तो लिखेंगे 5 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, किसमें भैया, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यहां लिख देंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है ना। अब देखो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस का R2। ठीक है। अब देखो R बराबर R1 का वैल्यू क्या है, 5 ओम है, तो लिखोगे 5 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, 10 है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि बस इतना ही वो कहबे किया था। देखो इतने आसान तरीके से मैं बताऊंगा ना कि हर एक सवालिया आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर गलती करोगे, पूरा वीडियो को नहीं देखोगे, तो एक भी क्या, कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो ये फिगर था बाबू, और पूछा था इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए इसका 15 ओम आ गया फाइनली प्रतिरोध। यहीं तक इसको आप बंद कर दोगे, आपको पक्का नंबर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए इसका दूसरा मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए ये वाला दूसरा नंबर पे, मतलब दूसरे नंबर पे इस वीडियो में, लेकिन ये 12 नंबर पे क्वेश्चन है। कितने नंबर पे स्टूडेंट, 12 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि संलग्न वैद्युत परिपथ में ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी जितना भी प्रतिरोध है ना, सबको जोड़ के और उसको आंसर बता दीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बताता हूं। पहले को फिगर को देखना पड़ेगा और ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान से नहीं देखोगे फिगर तो बिल्कुल सब कुछ गलत हो जाएगा। यहां पे देखो 2 ओम का प्रतिरोध दिया है और उसके आगे फिर 2 ओम का प्रतिरोध दे दिया है। ठीक है ना स्टूडेंट। यहां पे देखो 2 ओम का प्रतिरोध दिया है, फिर उसके आगे कितने ओम का दिया है, 2 ओम का प्रतिरोध दे दिया है। अब उसके नीचे में देखोगे ना तो 4 ओम का प्रतिरोध दे दिया है। ये तो क्लियर है ना। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है कि देखो 2 ओम और 2 ओम को हम लोगों को ना श्रेणी क्रम में जोड़ लेना है। क्योंकि देखो एक ही लाइन में है, एक ही सिधाई में है कि नहीं है, और जब एक ही लाइन और एक ही सिधाई में होता है तो उसी को हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। और बाकी इसको और इसको जोड़ेंगे तो एगो हो जाएगा, वो एगो हाई नीचेवा, तो उसको ऊपर नीचे हो गया तो समांतर में जोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हल, और उसमें लिखेंगे कि 2 ओम और 2 ओम और 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम
में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो देखिएगा क्या होता है स्टूडेंट, R बराबर R1 प्लस का R2 सूत्र होता है। अब देखो R बराबर, यहाँ पे R1 का वैल्यू क्या है 2 है, प्लस यहाँ पर भी R2 का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे R बराबर 2 और 2 कितना हो जाएगा, तो 4 ओम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 2 और 2 ओम कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। देखो इसको और इसको ध्यान से देख लो भाई वीडियो को, ये 2 ओम और 2 ओम को हम लोग जब जोड़े हैं, 2 ओम और 2 ओम को जोड़े हैं तो को ओम हो गया, कुल मिला के 4 ओम हो गया है। अब वो 4 ओम हाई 4 ओम को अब ऊपर नीचे ना हो गया है, और जब ऊपर नीचे हो जाएगा तो हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे उसको, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 4 ओम और 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है ना, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हम लोगों का देखो, जैसे अब ये R1 का काम करने लगेगा, ठीक है ना बाबू, R1 का काम करने लगेगा 4, और अब R2 का काम कौन करेगा, हाई वाला 4 करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो समांतर का क्या होता है, 1 बटा के R डैश बराबर 1 बटा के R1 प्लस 1 बटा के R2। अब देखो 1 बटा के R डैश इक्वल टू 1 बटा R1, R1 का वैल्यू कितना है 4 है, और प्लस 1 बटे R2 का वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 बटा के R डैश बराबर 1 बटा के 4 प्लस 1 बटा के 4, 1 बटा के R डैश बराबर, ये दोनों का लॉसा ले लेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का लॉसा कितना होगा 4, ये 4 से 4 कटेगा तो क्या मिलेगा 1, प्लस ये 4 से 4 कटेगा तो 1, तो 1 बटा के R डैश बराबर 1 और 1 2, और नीचे क्या होगा 4 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग 1 बटा के R डैश इक्वल टू यहाँ पे 2 बटे का 4, तो अब देखो तिरिय गुणा होता है, कैंची गुणा, तो 2 का R में करेंगे तो 2R डैश होगा, और इसका करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो R डैश बराबर देखो 4 बटे का क्या होगा 2, तो यहाँ पे R डैश इक्वल टू आ गया 2 दूना के 4, तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ गया, तो 2 ओम आ गया। तो सब प्रतिरोध को हम लोग जोड़ दिए, तो सब मिला के इसमें फाइनली जो कुल प्रतिरोध हुआ वो कितना आ गया 2 ओम आ गया। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा ना कि सभी चीजों को जब हम लोगों ने जोड़ा तो सब मिला के कितना आ गया 2 ओम का आ गया प्रतिरोध। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर मिल गया। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूं इसका आगे ना जो वो तो एकदम 100% फिजिक्स से एकदम कई सालों से आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखें, मैं अगला बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है ना जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन कर देता है, लेकिन मैं ये एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कभी दिक्कत ही नहीं करेगा, कभी कंफ्यूजन ही नहीं करेगा, और बढ़िया से लगा लोगे। देखो मैंने एक चीज बताया आप लोगों को कि यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, और ये 13 नंबर क्वेश्चन आपको खूब प्यार दुलार से कह रहा है, क्या कह रहा है कि संलग्न वैद्युत परिपथ में ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। खाली आज वैसा ही क्वेश्चन चलेगा जो कुल प्रतिरोध वाला होगा। क्या, कुल प्रतिरोध वाला, ऐसा पूरा क्वेश्चन रहेगा जो कुल प्रतिरोध वाला होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो बाबू ये ए है और वहां पे क्या है बी है। करना क्या है आपको कि मैं बता दूं आपको कि यहां पे देखो 3 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 1 ओम है। समझ रहे हो ना। अब देखो 3 ओम 2 ओम 1 ओम, ये तीनों एक ही लाइन में ऊपर नीचे है ना। देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे, लिख लेंगे कि देखो R1 बराबर 3 ओम लिख देंगे, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका ये भी है। R2 बराबर देखो यहाँ पे कितना है 2 ओम है, तो यहाँ पर 2 ओम भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो R3 बराबर यहाँ पे क्या है 1 ओम है, तो यहाँ पे लिखोगे 1 ओम, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, अब सभी प्रतिरोधों को तुमने लिख लिया ना भैया, 3 ओम 2 ओम 1 ओम, सभी प्रतिरोधों को लिख लेना। उसके बाद लिखोगे, तुम देख रहे हो ना कि किस क्रम में 1 2 3 ऊपर नीचे है, तो यह समांतर क्रम में, तो लिख देंगे कि समांतर क्रम में,
ठीक है ना। तो समांतर क्रम का फार्मूला चाहिए, तो यहाँ पे लिख लो फार्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, अब देखो 1/r बराबर 1/r1, r1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, प्लस 1/r2, r2 का वैल्यू क्या है 2 है, और प्लस 1/r3, r3 का वैल्यू क्या है 1 है। तो देखो 1/r बराबर 3, 2, 1 का लसागु 6 हो जाएगा। तो 3 से इसमें भाग करते हो ना, तो जब 3 से इसमें भाग करोगे तो 3 दूना के 6, प्लस 2 से इसमें भाग करोगे तो 2 तिहाई 6, आप प्लस 1 6 6, तो 6 कमा 6। तो देखिए 1/r बराबर देखो क्या होगा 6 और 3 9, 9 2 11 बटे का क्या मिलेगा 6। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11r, ठीक है ना, और इसका इधर कर देंगे तो 6 कमा 6, तो देखो r बराबर 6 और ये गुणा में है बराबर की इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो r बराबर आप कह सकते हो 6/11 ओम। ये आपका फाइनली आंसर आ जाता है। तो इस तरह से देखो, इस जब 3 को ऊपर नीचे दिया रहेगा तो किस क्रम में जोड़ोगे, तो समांतर क्रम में जोड़ोगे। स्टूडेंट कैसे जोड़ोगे, समांतर क्रम में जोड़ोगे। और ये 13 नंबर क्वेश्चन है। अब मैं आगे 14 नंबर बताने जा रहा हूं, पूरा बिल्कुल ध्यान से देखो अंत तक। और ये नहीं समझ में आया होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ या फिर कमेंट कर दो, यहीं पे कमेंट अवे में कमेंट कर दो, मैं इसको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, तो अगला देखिएगा 14 नंबर। देखिएगा ये वाला प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है भाई कि संलग्न वैद्युत परिपथ में ए व बी के बीच कुल प्रतिरोधों को ज्ञात कीजिए और जितना भी प्रतिरोध आ रहा है सब प्रतिरोध को हमारे सामने आंसर में रख दीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। देखो यहाँ पे ए दिया है, वहां पे क्या दिया है, अंत में बी दे दिया है। ठीक है ना, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखो 7 ओम दे दिया है और यहाँ पे 6 ओम दे दिया है और यहाँ पे कितना दे दिया, 6 ओम दे दिया है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, अब 3 गो प्रतिरोध है, कभी भी एक ही नियम में लगता है, एक ही फार्मूला। तो देखो बाबू हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे देखो 6 ओम है और 6 ओम है, ये जो ऊपर नीचे है ना, तो 6 ओम और 6 ओम को हम लोग क्या करेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि 6 ओम, या फिर ऐसे लिख देंगे ना कि देखो R1 बराबर 6 ओम, ऐसे लिख देंगे R1 बराबर 6 ओम, और R2 बराबर भी 6 ओम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 ओम है। ठीक है ना, तो 6 ओम लिख देंगे। अब देखो इसको लिख देंगे कि समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है ना, तो समांतर क्रम क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस का 1/r2 होता है। ठीक है स्टूडेंट, यही होता है 1/r बराबर 1/r1, मतलब ये समांतर क्रम का होता है। अगर एक आध को यौरी रहता ना समांतर क्रम में, बीचवा में भी रहता ना एक आध और रहता, तो हम लोग क्या करते कि 1/r बराबर, मतलब और भी लिख सकते थे। तो देखो 1/r1, r1 का मान क्या है 6 प्लस 1/r2, r2 का मान क्या है 1/6। ठीक है ना, तो 1/r बराबर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा। अब देखो 6 से 6 कटेगा 1 प्लस ये 6 से 6 कटेगा 1, तो 1/r बराबर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2/6। अब देखो इसको इधर गुणा करोगे तो 2 का r में करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2r मिलेगा, और बराबर 1 का 6 में करोगे तो क्या मिलेगा 6। अब देखो r बराबर 6 बट्टे का क्या होगा 2, तो यहां से r बराबर 2 तिहाई क्या मिल जाएगा 6 ओम मिल जाएगा। देखो 2 तिहाई 6 ओम, ये आपका किसका वैल्यू मिला, केवल 2 लोगों को जोड़े आप, बस 6 ओम और 6 ओम को आप जोड़े हो तब नहीं जाके मिला है। अब देखिए आपका कैसे प्रतिरोध है, जैसे ऐसे, ध्यान से देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ लो भाई, समझ लो, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ लो। अब देखो यही है 6 ओम को जोड़े हो तो कुल मिला के कितना है 3 ओम, तो ये हो गया 3 ओम। आई पहले ही से कितना है 7 ओम है। अब देखो अब क्या करोगे कि अब आप लिखोगे कि 7 ओम, यहां से देखो लिखोगे 7 ओम, और यहां से क्या लिखोगे
3 ओम, ठीक है ना। इस 3 ओम को और 7 ओम को अब किस में जोड़ोगे? श्रेणी में जोड़ दोगे, क्योंकि एक के लाइन में है तो एक ही लाइन में है, तो किस क्रम में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। तो यहां पर लिख दोगे कि आर डैश, क्योंकि आर तो निकाल चुके हो, तो जब आर एक बार निकल जाता है तो जरूरत नहीं होता, तो यहां पे लिखोगे आर डैश बराबर R1 प्लस R2। तो देखो आर डैश बराबर R1 का वैल्यू क्या है 7 लिखोगे, प्लस R2 का वैल्यू क्या है 3 लिखोगे। तो देखो बाबू आर डैश बराबर 7 और 3 10 ओम, 7 और 3 कितना 10 ओम, ये आपका आंसर आ जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त फिगर वाला आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ नहीं रहा है तो कमेंट करो, और आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल पे नए हो तो, और दोस्तों में अपने शेयर करो, गरीब बच्चों तक पहुंचाओ इस वीडियो को, ताकि जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे ना वो लोग भी पढ़ लें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम आपको बताते हैं 15 नंबर। एक क्वेश्चन और बता दूंगा तो पूरा ये विद्युत वाला इसका चैप्टर का खत्म हो जाएगा, प्लस बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो चलते हैं आगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को ना आपको मैं एकदम आसान तरीके से बता दूंगा, 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो वो कह रहा है कि 15 नंबर की संलग्न वैद्युत परिपथ में ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध। देखो बाबू बोर्ड की एग्जाम में जब जाओगे ना आप तो आपको ना कुल की जगह पर तुल्य दे देगा, तो आप घबराना मत कि सर ये तुल्य क्या होता है, या फिर किसी से पूछोगे कि सर ये क्वेश्चन ये बोल रहा है वो बोल रहा है। बाबू मैं आपको बता दूं कोई कुछ बताएगा नहीं, आपको कोई भी कुछ भी नहीं बताएगा। तो मैं यही सजेशन दे रहा हूं कि आपको एक चीज देखना है कि कुल दिया रहेगा तो उसको समझ जाना कि भाई सबको जोड़ना है, संयुग्म दिया रहेगा तो भी समझ जाना कि जोड़ना है, और कह देगा ना कि समतुल्य, समतुल्य का नाम लेगा तो भी समझ जाना है कि पूरा को जोड़ना है। अब देखो यहाँ पे ए है और वहां पे बी है, और एक ही लाइन में सबको घुसेड़ दिया है। यहाँ पे देखो 3 ओम 5 ओम 7 ओम 2 ओम, और सभी लोगों को एक ही लाइन में। तो मैं आपको बता दूं कि जब सभी लाइन एक ही है तो यहाँ पे देखो R1 का वैल्यू कितना है, देखो R1 का वैल्यू लिख लो 3 ओम, ठीक है। R2 का वैल्यू देख लो, यहाँ पे R2 का वैल्यू क्या है 5 ओम है, ठीक है ना। और यहाँ पे R3 का वैल्यू क्या है तो 7 ओम है, R3 का वैल्यू कितना है 7 ओम है, ठीक है ना। और R4 का वैल्यू कितना है 2 ओम है, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना आपको भी कर लेना, और देखो सभी लोग एक ही लाइन में है, मतलब क्या, मतलब कि श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है स्टूडेंट। सभी लोगों को हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/r बराबर 1 सॉरी r बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। कितना बराबर होता है? R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर 2-4 गो और रहेगा तो R5 R6 कर लेना, कोई ना दिक्कत नहीं है। देखो R1 है ना, R1 का वैल्यू क्या 3 है तो 3 लिखोगे, प्लस R2 है ना, R2 का वैल्यू क्या 5 है तो 5 लिखोगे, प्लस R3 का वैल्यू 7 तो 7 लिखोगे, प्लस R4 का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर लिखोगे 2। अब देखो स्टूडेंट R बराबर सबको जोड़ दो, तो देखो 5 3 8 8 2 10 7 17, या फिर ऐसे जोड़ लो 7 3 10 5 15 2 17। तो सब मिला के कितना ओम आ गया तो मेरे प्यारे दोस्त 17 ओम आ गया, और ये आपका आंसर हो गया। तो समतुल्य या फिर तुल्य या फिर कुल प्रतिरोध कहेगा, तो ऐसे ही आप जोड़ोगे। तो मेरे को अपना कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये वैद्युत का फिगर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो मैं वादा करूं फिर से वीडियो बना के आपको भेजूंगा। लेकिन बाबू आप एक काम कर दो, बस नीचे कमेंट में ना कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगेगा तो भाई मत लाइक करना, और हाँ अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट। तो पहली बात एक काम करो ना कि कमेंट कर दो कि नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब तक जितना मैं 15 क्वेश्चन बताया हूं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये वीडियो में आपको मेरे को चाहिए भाई कमेंट में चाहिए, ठीक है ना। कमेंट आप लोग करना बिल्कुल, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में। अब मैं मैथ का क्वेश्चन लेके आऊंगा, मैथ का क्वेश्चन अब आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये देखो मॉडल पेपर में ना फिगर वाला जितना भी था ना मैंने उसको एक जगह करके मैंने पूरा बता दिया। तो चलते हैं हम लोग अब ना मैथ के इस तरफ चलेंगे। तो कल का जो वीडियो मिलेगा उसमें मैं मैथ पढ़ाऊंगा आपको और मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, बाकी धन्यवाद।